आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मायावती के लिए यह राहत देश की सबसे ऊंची अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए उसके तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं और यह पहला मौका नहीं है जब सीबीआई को इस तरह की डांट पड़ी है। सबसे बड़ा मसला तो यह है कि सीबीआई को डांट इसलिए पड़ी है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लिप्त मामले को ईडी का मामला बनाया गया और कुल मिलाकर ये एक तरह से जांच के तकनीक और तरीके पर ही सवाल उठाता है। मायावती के घर खुशियां, मायावती के घर बंट रही हैं मिठाइयां। सीबीआई के बिछाए जाल से मिली मायावती को राहत। इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति का मामला खारिज। 9 साल बाद मिली राहत की मिठाई। 9 साल बाद सीबीआई के फंदे से मिली आजादी की खुशी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के घर आज जश्न मना। इस खुशी की वजह भी थी 2003 में उनके खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज किया था वो खारिज हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अर्थात मुझे जो राहत दी है, उसका मैं और मेरी पार्टी दिल से स्वागत करती है। मैं पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने इस केस में धैर्य से काम लिया। मायावती ने इसे अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की जीत बताया और इस जीत की खुशी में बाकायदा यहां मिठाई भी बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ मामला खारिज करते हुए सीबीआई को जबरदस्त फटकार भी लगाई। अदालत ने सीबीआई की समझ पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने ताज कॉरिडोर में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे, न कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने उसके आदेश को गलत समझा। अदालत ने कहा कि उसने कभी भी मायावती के खिलाफ खास तौर से केस दर्ज करने के आदेश नहीं दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की सभी दलील खारिज कर दी। सीबीआई को फटकार लगाते हुए अदालत ने जांच एजेंसी की जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इनकम टैक्स द्वारा जो बार बार ऑर्डर्स पास हुए, अलग अलग सालों के बारे में ऑर्डर्स पास हुए, उच्च न्यायालय तक पास हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, उनका भी जिक्र किया और उन्होंने इन सारी प्रोसीडिंग्स को गैर कानूनी विदाउट जुरिसडिक्शन उन्होंने होल्ड किया कि सीबीआई ने एक्सीड किया जुरिसडिक्शन को। दरअसल सीबीआई ने अक्टूबर 2003 में मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास 2003 में 1 करोड़ की संपत्ति थी। 4 साल बाद ये 1 करोड़ से बढ़कर 2007 में 50 करोड़ तक पहुंच गई। सीबीआई ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा था कि मायावती और उनके रिश्तेदारों की अपराधियों से साठगांठ है, लेकिन मायावती ने सीबीआई के आरोपों का खंडन किया है। बसपा सुप्रीमो ने आय से अधिक मामले में ये दलील दी है कि 4 सालों में जो उनके पास संपत्ति इकट्ठा हुई है वो उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी है और इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने भी उन्हें क्लीन चिट दी है। मायावती लगातार ये कहती आई है कि सीबीआई का राजनीतिक कारणों की वजह से दुरुपयोग होता है। सच ही तो कहती है मायावती। पेच सिर्फ इतना है कि जितना सीबीआई का दुरुपयोग सताने के लिए किया जाता है, उतना ही मनाने के लिए भी, और ये बात नेता भी जानते हैं और जनता भी। रही बात उन ठोस सबूतों की जो मायावती के खिलाफ खुद सीबीआई ने इकट्ठा किए थे, उनकी सीबीआई अब पोटली बनाकर संजोकर अपने पास रख सकती है। न जाने कब उनकी फिर से जरूरत पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायावती के लिए बड़ी राहत है। जाहिर है वो इस फैसले का सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश जरूर करेंगी। दिल्ली से आंचल आनंद के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये केस शुरू हुआ तो उस वक्त भी इसे एक सियासी फैसला माना जा रहा था और आज जब कोर्ट के जरिए इस केस को खारिज किया गया है तब भी इसका सियासी फायदा ही उठाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पिंकी आनंद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही साथ राशिद मसूद साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद जी, हम आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे, तमाम विपक्षी दल बार बार ये कहते रही हैं कि मौजूदा सरकार, यूपीए सरकार 2004 से लगातार सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सीबीआई को लताड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस लताड़ का असर तो बीजेपी पर होना चाहिए।
उनके जो इनिशिएटिव इस मामले में लिया है, 2003 में बीजेपी ने लिया है और 2000 यूपीए की सरकार ने नहीं ली। सवाल जहां तक कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, क्योंकि हम सब लोग जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो जानते हैं कि कोर्ट वो एविडेंस के ऊपर अपने फैसले देती है, वो कोई प्रेजुडिस होकर या बायस्ड होकर फैसले नहीं देती जी। इसलिए उसका रेस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज है और हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। जहां तक सीबीआई का ताल्लुक है जी, बार बार ये बात कहते रहे हैं कि सीबीआई आजाद है अपने फैसले करने में, इंक्वायरी करने में, और उसको अपने तरीके पर करना चाहिए। लेकिन जो पहला रिएक्शन बीजेपी की तरफ सुबह आया कुछ लोगों का, जो मैंने टीवी पे देखा, तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो पहले ही कहते थे कि ये जो हमारा कांग्रेस है, इसकी सरकार है यूपीए की, ये मिसयूज कर रही है। इन्होंने देखो आप साबित हो गया, उसने भी कह दिया है, अदालत ने भी, सीबीआई ने। राशिद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, और आपने कहा कि बीजेपी के जमाने में ही ये मामला शुरू हुआ था। पिंकी जी से हम इस बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि सीबीआई के इस केस के जरिए मायावती से समर्थन का जितना इस्तेमाल यूपीए सरकार ने किया, शायद उतना मौका बीजेपी को नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए आज तो अब केस है नहीं इस वक्त जी। अब भी वो समर्थन कर रहे हैं, कोई इनकार तो नहीं किया। और सतीश मिश्रा जी का आपने जो सबसे पहला रिएक्शन देखा होगा जी, उसमें सतीश मिश्रा जी ने कहा है कि सारा काम बीजेपी ने हमें परेशान करने के लिए किया है, क्योंकि बीजेपी और बीएसपी एक जगह इकट्ठे हुए थे और वो जो जिस अंदाज में एक दूसरे से जुदा हुए हैं उसकी वजह से वो लेना चाहिए। हाथ कंगन पार से क्या पिंकी जी हमारे साथ मौजूद है। पिंकी जी, हमारे ना तो कांग्रेस के साथ मायावती जी ने इस तरीके का कोई तालमेल रहा है, ना यूपीए के साथ रहा है कि वो एकदम कोई वो हो गई हो, उस बाहर से सपोर्ट करती हैं, इशू बेस्ड सपोर्ट है उनकी, वो जब करती हैं तो वो करती हैं। राशिद जी, ये बहुत ही कन्वीनियंट अरेंजमेंट है आपका, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पिंकी जी को जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पिंकी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मन मुटाव बीएसपी का पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपके सरकार के दौरान हुई थी, अब इसका उन्नस आप लेना चाहेंगे या नहीं? देखिए, जहां तक सीबीआई का सवाल है, और सीबीआई ने जो एक्शन लिया है वो जरूर उस वक्त बीजेपी सरकार थी, लेकिन बहुत कम समय तक थी। एक दूसरा, जहां तक सीबीआई का सवाल है, वो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा था ताज कॉरिडोर का, उस वक्त चलते हुए ये सब फैसले लिए गए हैं। इसमें बीजेपी का कोई रुख या कोई डिसीजन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है। जहां तक सीबीआई का सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो जजमेंट देखकर हम लोग ज्यादा बात कर सकेंगे उसके ऊपर, लेकिन आज की तारीख में ये बात क्लियर है कि सीबीआई का जो भी ये केस चल रहा था, इसका जो दुरुपयोग है वो यूपीए सरकार ने अपने को आगे करने के लिए और बीएसपी के साथ जुड़ने के लिए जिस प्रकार से किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइए कि मामला शुरू आपकी सरकार के दौर में हुआ और उस समय आप इसका दुरुपयोग नहीं करती हैं और यूपीए इसका दुरुपयोग करती, ये बात समझ में आती नहीं है। राजनीतिक पार्टियां इस बात को, इस सच को मानने से इनकार क्यों करती हैं कि सत्ता में जो हो सीबीआई का दुरुपयोग वही करता है? देखिए, आपके सामने है जो कुछ हुआ है वो पीछे 2003 में, ये जो डिस्प्रोपोर्शनल एसेट की बात है, सीबीआई ने 1 करोड़ से जो 2003 में था वो 2007 में 50 करोड़ बन गया था। उसके डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स को लेकर मामला आगे रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है वो शायद इस बात पर ज्यादा दिया है कि ताज कॉरिडोर का मामला था, उसमें डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स को नहीं जोड़ना चाहिए था। ये जजमेंट में आपके सामने आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अगर सीबीआई इंडिपेंडेंटली कुछ चीज करती तो शायद इस प्रकार से नहीं होता। बीजेपी की जो सरकार थी उस वक्त एक छोटे अरसे के लिए थी, और जो एक्शन लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के, एटलीस्ट सीबीआई क्लेम करती है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में था। गलत था सही था वो तो आपके सामने अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो पिंकी जी, आप अभी भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती हैं। इस बीच बीएसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कहा है मायावती को मिली इस राहत पर, आइए आपको दिखाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत करता हूं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसले से जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को इंसाफ मिला है, वहीं केंद्र की सरकारें समय समय पर सीबीआई को माध्यम बना करके राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर के दबाव में लेने की राजनीति करने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। क्योंकि ये प्रकरण पिछले 9 साल पूर्व जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में,
और उस समय उसके इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए सुश्री बहन मायावती जी को दबाव में लेने की कोशिश की गई थी और उसके फलस्वरूप ये केस तब से लेकर के आज तक चल रहा था। और इस साजिश के तहत जहां सुश्री बहन मायावती जी को दबाव में लेने की राजनीति थी, वहीं पर सुश्री बहन मायावती जी की छवि को खराब करने एवं बहुजन समाज पार्टी को के जनाधार को बढ़ते हुए से रोकने के लिए भी उनका एक तिकड़म था। आज सारा का सारा तिकड़म उनका ध्वस्त हो गया, सारी की सारी साजिश बेनकाब हुई और ऐसे काले कारनामे खेलने वाले लोगों का भी चेहरा बेनकाब हुआ। तो हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से बीएसपी अब सीधे बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रही है। पिंकी जी, क्या जवाब है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। पिंकी जी जी सॉरी जी क्या जवाब देंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीएसपी के नेता हैं, साफ तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अगर इसमें बीजेपी का कोई रोल होता तो 2003 से लेकर 2007 तक ये बात ऐसे जाती, वो शायद मुश्किल था। दिस वुडंट हैव हैपेंड लाइक दिस। इसलिए बीजेपी पे कुछ भी कहना रिडिकुलस सस्पेंशन मेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। सीबीआई ने जो किया है अपने आप अपनी समझ से किया है और उसमें क्या गलती है वो तो आपके सामने आ गई है। लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा सा फर्दर आई थिंक दिस रिक्वायर्स अ लिटिल मोर कंसिडरेशन। जो जजमेंट आई है उसमें भी कुछ ना कुछ चर्चा शायद अभी बाकी रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होता और सीबीआई इंडिपेंडेंटली कुछ फाइंड करती कि डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स हैं जो हैं अभी रिकॉर्ड पर है 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, तो उसमें डेफिनेटली ये कहना कि सीबीआई कुछ नहीं कर सकती वो भी शायद एक क्वेश्चन मार्क एरिया होगा। बिल्कुल।